हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार आज अपन पढ़ने वाले हैं असेंडेंट ट्रैक्ट्स में कौन से ट्रैक्ट पढ़ने हैं अपने को। फेसिक्यूलस ग्रेसिलिस, ठीक है, एंड फेसिक्यूलस क्वेनेटस। तो मैंने पहले आपको पढ़ा दिए, ठीक है, स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट पढ़ा दिए, ठीक है, उसमें एंटीरियर एंड लेटरल ट्रैक्ट्स आपको पढ़ा दिए। अपन स्टार्ट करेंगे कौन से, जो डोर्सल ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। डोर्सल में अपने कौन कौन से आते हैं, फेसिक्यूलस ग्रेसिलिस एंड फेसिक्यूलस क्वेनेटस, ठीक है, असेंडिंग ट्रैक्ट्स में। तो ये दोनों ट्रैक्ट अपन एक साथ पढ़ेंगे। और अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और जो नोट्स वगैरह हैं वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ यार जनरली, ठीक है, क्योंकि पहले आप डायग्राम समझ लोगे तो आपको थोड़ी कम प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे क्या है, अपने स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको जो पहली चीज़ याद रखनी बेटा, ये चीज़ याद रखनी, जो स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ पे ट्रेवल होकर जा रहे हैं, ठीक है, आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है, ट्रैक्ट। तो ये अपने कौन से ऑर्डर न्यूरॉन है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। अपन ने अभी तक दो ट्रैक्ट पढ़े हैं ना, दोनों ट्रैक्टों में क्या था, वहाँ पे थे अपने सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो कि स्पाइनल कॉर्ड से रन करते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन रन करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अपना ये मेनली किसके लिए रहता है, टच एंड प्रोप्यूरिसेप्शन के लिए, ठीक है, इतना अपने को पता होना चाहिए। फिर क्या होता है कि यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे अपन दो ट्रैक्ट एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, फेसिकुलस ग्रेसिलिस, जो यहाँ पे रेड कलर से दिखाया गया है इसका पाथवे, ठीक है। और सेकंड जो ब्लू कलर से यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, ये अपना इसमें न्यूक्लियस क्यूनेटस वाला दिख रहा है। तो ये अपना कौन सा है, फेसिकुलस क्यूनेटस वाला ट्रैक्ट, ठीक है, दो ट्रैक्ट हैं। तो आप जनरली ऐसे समझिए कि यहाँ पे अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये अपनी अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड बना देता हूँ, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से एक अपनी लाइन होती थी सेंट्रल, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा सल्कस होता था, ठीक है, और इसके बाद क्या होता था, अपना एक सल्कस यहाँ होता था। तो ये तो अपना इंटरमीडिएट सल्कस हो गया, दिस इज आर लेटरल वाला, ठीक है, दिस इज आर मीडियल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में से रन करेगा एक ट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ से, और एक ट्रैक्ट रन करता अपना यहाँ से, ठीक है। इतना अपने को समझ आ गया। जो यहाँ से अपना ट्रैक्ट रन करेगा उसको अपन बोलेंगे फेसिकुलस ग्रेसिलिस, ठीक है, और जो यहाँ से करता है उसे बोलते हैं अपन फेसिकुलस क्यूनेटस, ठीक है। दो ट्रैक्ट हो गए। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मेनली क्या होता है कि यहाँ से अपन ना कोई सा भी टच लेके आया, ठीक है, पहले अपन ग्रेसिलिस की बात करते हैं। तो यहाँ से टच लेके आया, ठीक है, अपना यहाँ पे सूडो यूनिपोलर वो होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी सेल बॉडी होगी, वहाँ से पास करेगा स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में इसके लिए कोई न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में इसके लिए कोई न्यूक्लियस नहीं होती, क्योंकि ये अपने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ही है जो पास करते हैं किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कब बनते थे बेटा, जब कोई स्पाइनल कॉर्ड में उनके लिए स्पेसिफिक न्यूक्लियस होती थी जहाँ पे वो टर्मिनेट करते थे। यहाँ पे इनके पास कोई भी स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं जहाँ पे वो टर्मिनेट करें, तो इसलिए क्या करते हैं, डायरेक्ट पास करते हैं अपनी डोर्सल से, ठीक है, डोर्सल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से, और अपना काम चला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बना के बताता हूँ पहले, ठीक है, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए। तो ये मान चलो ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड हो गई, ठीक है, ग्रे हॉर्न ग्रे मैटर ये अपना हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से आया, ठीक है, ये डोर्सल रूट पे पहुँचा, तो ये पीछे आ गया, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर एंटर नहीं किया इसने, ग्रे मैटर के अंदर, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के डायरेक्ट पीछे से आकर और असेंड कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होती टर्मिनेशन के लिए स्पाइनल कॉर्ड में, इसलिए वहाँ पे टर्मिनेट नहीं होते हैं दोनों की दोनों ट्रैक, ठीक है। तो फर्दर क्या होगा, जो अपना यहाँ पे फेसिकुलस ग्रेसिलिस था तो फर्दर असेंड करता है, ठीक, असेंड करके पहुँचता है कहाँ पे, अपना मेडुला में। मेडुला में इसके पास एक न्यूक्लियस होती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, ठीक है। जो अपने यहाँ पे फेसिकुलस ग्रेसिलिस वाला ट्रैक था ना, उसके लिए एक न्यूक्लियस होती है मेडुला, जिसका नाम होता है न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, ठीक है। फिर वहाँ से क्या होगा, फिर उसके बाद फिर आते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। अभी तक तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन चल रहे थे, अब आएंगे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे होते हैं वो क्या करते हैं, आगे बढ़ के क्रॉस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे आके क्रॉस कर, जो मीडियल लाइन होती है ना उससे क्रॉस करके फर्दर वो फॉर्म किसका करते हैं, इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स। इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स क्या होते हैं बेटा, इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स आर दी बंडल्स, ठीक है, बंडल्स ऑफ दी नर्व एक्सोन्स। जो एक्सोनल पोर्शन होता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स का, उनके जो एक्सोन्स होते हैं वो मिलके बनाते हैं इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स, ठीक है। कब बनाते हैं, जब वो मिड लाइन को क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनने क्रॉस कर लिया, उसके बाद इनने बनाया इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स, ठीक है। फिर ये फर्दर असेंड करता है,
और फॉर्म करते हैं क्या, मीडियल लेमिनिस्कस, एंड फर्दर आगे जाके थैलमस में क्या कर जाते हैं, टर्मिनेट। अब यहाँ पे देखो आप, थैलमस में आके टर्मिनेट हो गया। फिर थैलमस के बाद क्या होता है, थैलमस के बाद ये फिर से क्या करते हैं, ऑरिजिनेट करते हैं एज अ थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, और अपने सेंसरी कॉर्टेक्स में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, पूरे स्पाइनल कॉर्ड में चले फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। फिर उसके बाद मेडुला ने ऑरिजिनेट किए सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस से, ठीक है। मैं आपको अभी फेसिकुलस ग्रेसिलिस बता रहा हूँ, ठीक है, उससे ऑरिजिनेट किया। फिर उसके बाद टर्मिनेट कहाँ किया, थैलमस में, ठीक है। थैलमस के बाद जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ऑरिजिनेट होते हैं और सेंसरी कॉर्टेक्स में जाके टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। ये तो अपना कौन सा ट्रैक्ट हो गया, फेसिकुलस ग्रेसिलिस, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, फेसिकुलस क्यूनेटस की। तो फेसिकुलस क्यूनेटस होता है वो क्या करता है, अपना एंटर करता है एट द लेवल ऑफ T1, ठीक है। जो अपना यहाँ पे ग्रेसिलिस था उसने अपना फर्स्ट नंबर से किया था, और जो यहाँ पे अपना फेसिकुलस क्यूनेटस होता है वो अपना T1 से, ठीक है, थोरेसिक फर्स्ट से एंटर करता है, फर्दर असेंड होगा, ठीक है। असेंड होके कहाँ पहुँच जाएगा, अपना न्यूक्लियस होती है इसके लिए एक स्पेसिफिक जो कि मेडुला में प्रेजेंट होती है, जिसका नाम होता है न्यूक्लियस क्यूनेटस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इस न्यूक्लियस पे आके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन टर्मिनेट हो गए, ठीक है। पूरे स्पाइनल कॉर्ड में कौन से न्यूरॉन चले, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। फिर जब मेडुला में जाके टर्मिनेट हुए, फिर वहाँ से फिर ऑरिजिनेट करते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, जो कि फॉर्म करते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स किसके साथ मिलके, अपना फेसिकुलस ग्रेसिलिस के फाइबर्स के साथ मिलके, ठीक है। फिर आगे फर्दर असेंड करते हैं, मिडिल लेमनिस्कस फॉर्म करते हैं, एंड फाइनली टर्मिनेट हो जाते हैं थैलमस पे जाके, ठीक है। फिर थैलमस से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ऑरिजिनेट होते हैं, जो कि और फर्दर इम्पल्स को, सेंसरी इम्पल्स को लेके जाते हैं सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया तक। तो ये दोनों के दोनों ट्रैक्ट काफ़ी सिमिलर हैं यार, ठीक है। दोनों की ऑरिजिन एक्चुअली थोड़ी डिफरेंट है, बाकी कोर्स वगैरह सब दोनों का सेम है, टर्मिनेशन सब सेम है, इसलिए मैं आपको ये दोनों साथ में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो अपना पूरा ओवरव्यू हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी थ्योरी की, थ्योरी से और समझते हैं अपन इसको। अब यहाँ पे इनके एक एक नाम और दे रखे हैं यार, ये नाम और आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जो फेसिकुलस ग्रेसिलिस यार, इसका एक और नाम दे रखा है ट्रैक्ट ऑफ गॉल, ठीक है, ये आपको याद कर लेना। और जो फेसिकुलस क्यूनेटस था, इसका एक और नाम है ट्रैक्ट ऑफ बर्डेक, ठीक है, ये होगा यार। और ये दोनों कौन से अपने यार, पोस्टीरियर, ठीक है, एक याद चीज़ याद करना, पोस्टीरियर, ठीक है। अभी अपन एंटीरियर पढ़ लिए थे, लेटरल पढ़ लिए थे, अब पढ़ रहे हैं अपन पोस्टीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर असेंडिंग ट्रैक्ट। तो पोस्टीरियर में अपने दो आते हैं, फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनेटस। एक और आता है लेकिन उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, उसका नाम अभी अपने को बीच में मिलेगा देखने को। स्टार्ट करते हैं। इन दोनों ट्रैक्ट्स को टुगेदर बी कॉल्ड असेंडिंग पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट, क्योंकि पोस्टीरियर कॉलम में इन दोनों को असेंड होता है, ठीक है, इसलिए इनको असेंडिंग पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर्म्ड बाय द फाइबर्स फ्रॉम द पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। जो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन होता है यार, आप ये तो जानती होगी ना कि ऐसे स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, गंदा सा डायग्राम बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो गया अपना पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। तो ये डायरेक्ट आते हैं यहाँ से फाइबर, ठीक है, इनके पास। फिर क्या होते हैं, फाइबर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स ऑफ सेंसरी पाथवे। और ये पूरा पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड में चलता है यार ट्रैक्ट में, वो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं सेंसरी पाथवे की। ये चीज़ याद रख लेना यहाँ पे कि ये दोनों ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें फर्स्ट ऑर्डर चलते हैं, दिस इज एक्सेप्शन, ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है यार, ठीक है। इसकी सिचुएशन की बात करते हैं, जो अपने हेडिंग्स में पढ़ रहे थे वही हेडिंग्स में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सिचुएशन कहाँ होती है, ऑरिजिन वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। सिचुएशन देखते हैं। इन पोस्टीरियर वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, पोस्टीरियर वाइट कॉलम में होंगे स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है। इन सर्वाइकल एंड अपर थोरेक्स सेगमेंट, सर्वाइकल और अपर थोरेक्स सेगमेंट में होते हैं, ठीक है। द पोस्टीरियर वाइट कॉलम डिवाइडेड बाय, ठीक है, जो पोस्टीरियर वाइट कॉलम होता है उसको अपन डिवाइड कर देते हैं किसमें, टू पार्ट्स में, किसके थ्रू, पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टास के थ्रू, ठीक है। तो दो में डिवाइड हो जाता है, एक हो जाता है मीडियल और एक हो जाता है लेटरल। जो मीडियल साइड होता है उसे बोलते हैं अपन फेसिकुलस ग्रेसिलिस, और जो लेटरल होता है उसे बोलते हैं अपन फेसिकुलस क्यूनेटस, ठीक है। अब मैं आपको इसको और समझा देता हूँ यहाँ पे, आपको तब अच्छे समझ में आएगा। अपन चलते हैं पीछे, यहाँ पे वापस आते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे आके आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, कि आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, दिस इज अ पोर्शन ऑफ रिलेटेड टू मीडियल साइड, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, फेसिकुलस ग्रेसिलिस, ठीक है। इसके बाद ए वाला पोर्शन अपना लेटरल साइड है, तो यहाँ से जो ट्रैक्ट पास होगा उसे बोलेंगे अपन फेसिकुलस क्यूनेटस, ठीक है। अब इनका डिवीजन कैसे होता है, मैंने यहाँ पे आपको पहले ही पढ़ा रखा है, आप यहाँ पे देखिए। जो यहाँ पे अपना क्या था, पोस्टीरियो मीडियल सल्कस, ठीक है, जो यहाँ पे था, और यहाँ पे एक लाइन होती है जो कि इसको डिवाइड कर रही है अपनी स्पाइनल कॉर्ड को टू पार्ट्स में,
ठीक है, पोस्टीरियर मीडियल सेप्टा, ठीक है, पोस्टीरियर साइड है, मीडियन है और सेप्टा है, ठीक है, तो पोस्टीरियर मीडियन सेप्टा। अब क्या होता है इसके बाद, यहाँ पे भी एक क्या होता है सल्कस, ठीक है, उस सल्कस का नाम है पोस्टीरियो इंटरमीडिएट सल्कस, जो डिवाइड कर देता है, ठीक है, एक पोर्शन तो उसने ए बना दिया, ठीक है, और सेकंड पोर्शन उसने ए बना दिया, ठीक है। अब जो सेकंड पोर्शन था अपना, ठीक, उसको भी सेपरेट करने के लिए एक अपना सल्कस होता है, जैसे अपन बोलते हैं पोस्टीरियो लैटरल सल्कस, ठीक है। इसी वजह से अपने को यहाँ पे दो पार्ट देखने को मिल जाते हैं, एक ए वाला और एक ए वाला, ठीक है, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। तो यही जो है यहाँ पे पार्ट्स, इनसे ही रन करते हैं अपने कौन से पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ एक बार और रिवाइज करवा दिया। इसके बाद अब चलते हैं फिर से अपनी थ्योरी के पोर्शन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, जो फेसिकुलस ग्रेसिलिस होता है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, सिचुएटेड मीडियली। इसकी सिचुएशन देखें तो मीडियली किसके होता है, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, ठीक है, एंड पोस्टीरियर मीडियन सेप्टा, जो मैंने दो चीज़ आपको बताई थी, उन दोनों क्या मीडियली होता है। और अदर साइड देखा जाए तो बिटवीन बीच में किस किसके होता है, पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सल्कस एंड पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टा, ठीक है। अगर मैं फेसिकुलस क्वेनेटस की बात करूं तो ये किसके मीडियली होगा, पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टा के, ठीक है, एंड सल्कस, ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। अगर लेटरली देखा जाए तो क्या होगा, पोस्टीरियर ग्रेहॉर्न, ठीक है, ट्रैक्ट ऑफ लेजर, ठीक है, और क्या होगा, पोस्टीरियर नर्व रूट। तो ये इसकी बात हो गई। अब बात करते हैं अपन इसके ओरिजिन की, ठीक है। तो इसकी ओरिजिन की बात करेंगे यहाँ पे तो क्या होता है, तो एक्सोन्स होते हैं जो, ठीक है, एक्सोन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं, ये तो अपने को पता है, ठीक है। सेल बॉडी इज इन दी पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, मैं पहले से भी आपको बताते आ रहा हूँ, जो अपने फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं ना, उनकी जो बॉडी होती है वो अपनी पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में होती है, ठीक है। तो ये तो इसकी बात हो गई ओरिजिन की। इसके कोर्स की बात करते हैं तो क्या होते हैं, फाइबर्स असेंड, ठीक है, थ्रू पोस्टीरियर वाइट कॉलम, जो पोस्टीरियर वाइट कॉलम होता है अपना स्पाइनल कॉर्ड का, उससे असेंड करते हैं, ठीक है। अगर ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड है तो इसका ये पोस्टीरियर कॉलम है वाइट, ठीक है, इससे असेंड करेंगे, ऊपर जाएंगे। फिर क्या होता है, सम फाइबर ऑफ मीडियल डिवीजन ऑफ पोस्टीरियर नर्व रूट, ठीक है, जो पोस्टीरियर नर्व रूट थी, ठीक है, उससे कुछ मीडियल डिवीजन होते हैं, ठीक है, डिसेंड थ्रू पोस्टीरियर वाइट कॉलम, जो कि पोस्टीरियर वाइट कॉलम से क्या डिसेंड कर जाते हैं, ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, फेसिकुलस, फेसिकुलस इंटरफेसिकुलर, ठीक है, इज कॉमन ट्रैक्ट ऑफ सुल्ज, ठीक है। ये अपन ना एक और ट्रैक्ट होता है जो कि असेंडिंग ट्रैक्ट में आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं और अपन अब बात करेंगे इसकी टर्मिनेशन की, टर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है। इन द मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है, जो मेडुला ओब्लंगेटा था वहाँ पे टर्मिनेट होता था, किस में टर्मिनेट होता था, जो अपना फेसिकुलस ग्रेसिलिस के फाइबर्स थे यार, वो टर्मिनेट होते थे अपने न्यूक्लियस ऑफ ग्रेसिलिस में, ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स थे वहाँ पे टर्मिनेट हो रहे थे। और फेसिकुलस क्वेनेटस के कहाँ हो रहे थे, न्यूक्लियस क्वेनेटस में, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। फिर क्या होते हैं, फाइबर्स ऑफ मीडियल लेमिनिस्कस टर्मिनेट्स, जो अपना मीडियल लेमिनिस्कस बना था, ठीक है, उसके फाइबर्स कहाँ टर्मिनेट हो रहे थे, VPL वेंट्रल पोस्टीरियो लैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलमस, ठीक है। अभी तक अपना VPL ही चल रहा है, ठीक है, कौन सी न्यूक्लियस में हो रहा है, VPL में, ठीक है, वो भी थैलमस की, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा, थैलमस के बाद फिर अराइज करते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। तो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स रिलेज टू सेंसरी एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स, तो क्या करते हैं वहाँ से थर्ड ऑर्डर जो अराइज होते हैं वो अपने ले आते हैं सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया में, ठीक है। ये सिंपल था, ठीक है। यहाँ पे एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ यार, भूल जाते हो आप लोग फटाफट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ने क्या किया, यहाँ से टच रिसेप्टर से ले गए टच या प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है, पहुँच गए क्या, यहाँ पे पहले सफाई कर लेते हैं यार, ठीक है, ठीक है, अब हो गए क्लियर, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से ये लोग सेंसेशन ले गए, पहुंचे इन न्यूक्लियस के पास, ठीक है। अभी तक चल रहे थे अपनी कौन से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, जो यहाँ से असेंड कर रहे थे स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन टर्मिनेट हुए न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस है, न्यूक्लियस क्वेनेटस पे, ठीक है। फिर उन्हीं न्यूक्लियस से अराइज होते हैं कौन से, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, जो कि इंटरनल आर्क्यूट फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं बाय द क्रॉसिंग ऑफ मिडिल लाइन, ठीक है, एंड असेंड अप एंड फॉर्म द मीडियल लेमिनिस्कस एंड टर्मिनेट्स इन द थैलमस, ठीक है। कौन सा, VPL वेंट्रो पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलमस, ठीक है। एंड फिर उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे अराइज करेंगे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, जो कि अपने सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया तक लेके जाएंगे फर्दर। थ्री ऑर्डर न्यूरॉन्स थे यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड था इसमें क्या चल रहे थे, अपने फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन थे यार, इसलिए अपनी इनके कोई भी न्यूक्लियस उसमें, मतलब कि अपन ऐसा बोल सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में इसके लिए कोई सी भी न्यूक्लियस नहीं थी कि वहाँ पे वो
उसको टर्मिनेट करें। अगर वहाँ पे टर्मिनेट करते ना तो उसके बाद जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन थे ना वो अपने स्पाइनल कॉर्ड में चलने चाहिए थे, लेकिन कोई सी न्यूक्लियस नहीं है इनके टर्मिनेशन के लिए या फिर इनके रिले सेंसेशन के लिए। तो इसलिए ये क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन फाइनली आगे मूव अप करते हैं, ठीक, असेंड करते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, और इनकी जो न्यूक्लियस होती है वो होती है मेडुला ऑब्लंगेटा में, ठीक है। तो वहीं पे जाके टर्मिनेट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। तो चलो ये तो सिंपल बात हो गई यार, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। फंक्शंस की बात करते हैं, इसको फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पहला होता है फाइन टैक्टाइल सेंसेशन, ठीक है। सेकंड का होता है टैक्टाइल लोकलाइजेशन, ठीक है। टैक्टाइल लोकलाइजेशन क्या होता है, एबिलिटी टू लोकेट एरिया विथ क्लोज आइज। ऐसे मान के चलो कि फाइन टैक्टाइलेशन क्या होगा, फाइन टैक्टाइल सेंसेशन। आप मान चलो आपका ये हाथ है, ठीक है, अच्छा बन गया, ठीक है। तो क्या होगा इस पर मैं अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ पेपर लेके थोड़ा सा टच करता हूँ, अगर आप सेंस कर पा रहे हो तो वो सेंसेशन जो लेके जा रहा है ब्रेन तक वो ये दोनों ही ट्रैक्ट्स लेके जाते हैं, ठीक है। टैक्टाइल लोकलाइजेशन मतलब क्या होता है, अगर मैंने आपको यहाँ पे टच किया तो आप बता सकते हो कि नहीं सर यहाँ पे कहाँ पे अपना टच हुआ है, इस पोर्शन पे हुआ। अगर मैं आपके पाम पे टच करूँगा तो आप बता सकते हो कि सर पाम पे टच हुआ है, ठीक है। तो अपन लोकलाइज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी अपन सेंसेशन दे रहे हैं अपन उसको लोकलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, मेनली जी प्रैक्टिकल के पॉइंट्स हैं यार, ठीक है। प्रैक्टिकल में आप लोग डोमेस्ट्रेट करोगे इन चीज़ों को, ठीक है, आते हैं प्रैक्टिकल्स में। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि आपको 2 पॉइंट को आप डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कैसे करेंगे अपन इसको, कि अगर मैं मान चलो आपका पाम है, ठीक है, आपके पाम पे मान के चलो मैं पहले यहाँ पे टच कर रहा हूँ, ठीक है, टच कर दिया तो आपने बता दिया क्या कि मेरा टच यहाँ पे हुआ है, ठीक है। फिर मैं इसके पास में एक और टच करूँगा, ठीक है, एक और यहाँ पे सेंसेशन दूंगा आपको। फिर भी अगर आप लोकेट कर रहे हो कि नहीं सर यहीं पे है, फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे टच हो रखा है, अगर आप इसको लोकलाइज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, फिर डिस्टेंस और बढ़ाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा दूर लेके आऊँगा, ठीक है। तो क्या होता है एक डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस तक आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो 2 पॉइंट्स को, ठीक है। उसके फर्दर अगर अपन डिस्टेंस रिड्यूस कर देंगे ना बेटा तो आपको ये लगेगा कि सर आपने जहाँ पे पहले टच किया था तो वहीं पे सेकंड बार भी टच हुआ है, ठीक है। और अगर आप ये प्रॉपर्टी खो देते हो तो मतलब आपकी इंटरेक्ट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन। सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, सिंथेटिक सेंस प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टच एंड प्रेशर सेंसेशन। क्या होता है, अगर मान चलो कि अगर कोई प्रेशर आप पे अप्लाई कर रहा है, ठीक है, टच के साथ, तो वहाँ पे क्या वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और उन्हीं वाइब्रेशन को सेंस करने के लिए, ठीक है, अपने पास स्पेसिफिक ट्रैक्स होते हैं, जो मैं ट्रैक्स आपको बढ़ा दिए दोनों, ठीक है। ये ट्रैक फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फेसिकुलस ट्यूनेटस वाले ट्रैक, ठीक है, दोनों ट्रैक क्या करेंगे यहाँ पे सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन भी करते हैं। और क्या होता है यहाँ पे कॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन, क्या होता है अवेयरनेस ऑफ वेरियस मस्कुलर एक्टिविटी, कि आप हाथ हिला रहे हो, आप पैर हिला रहे हो, बॉडी हिला रहे हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे कौन से हो गए आपके कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब बेटा कि जो आप खुद कर रहे हो, आपको पता है कि मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। काइनेस्थेटिक मतलब कोई की भी बोल सकते हैं अपन, मतलब कि अपन को चेंज कर रहे हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। तो वो सेंसेशंस के जो भी होता है वो सारे के सारे यही ट्रैक्स ले जाते हैं। एक और आता है कौन सा, स्टीरियोगनोसिस। स्टीरियोगनोसिस में क्या होता है कि अपने पास एक एबिलिटी होती है कि आपने पहले पेन देख लिया कि हाँ यार पेन का शेप ऐसा होता है, ठीक है। फिर आपसे आंख बंद करवा के मैं आपसे पूछूंगा, आपके हाथ में रख दूंगा पेन और आपसे पूछूंगा बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो आप बोल दोगे सारे नॉर्मली पेन है। तो मतलब आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना तो आपका मतलब क्या है इसमें कि आप जो ट्रैक्स है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुके हैं, आप उसको सेंस नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे स्टीरियोगनोसिस लूज हो जाएगा, ठीक है। तो एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज नॉन ऑब्जेक्ट बाय टचिंग विथ क्लोज आइज, ठीक है। सिंथेटिक सेंस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टच एंड प्रेशर सेंसेशंस, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ लेसन्स की। अपन सब में लेसन्स देखते आ रहे हैं कि यार अगर जो ट्रैक्स हैं उनमें अगर लेसन्स क्रिएट होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यार आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, पहली चीज़ कि स्पाइनल कॉर्ड में कहीं भी अपने फाइबर क्रॉस नहीं हुए हैं बेटा, याद रखना, कहीं भी फाइबर क्रॉस नहीं हुए हैं। अगर मतलब जिस साइड अपना, आपको बताता हूँ यार ऐसे आपको समझ आएगा ड्रॉ करके, एक मिनट रुकना थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब आप क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का मैंने ये बना दिया स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये अपनी क्या बन गए, हॉर्न, ठीक है, 2 स्पाइनल कॉर्ड बन गई अपनी, ठीक है। नॉर्मली बना दिया, डायग्राम ज़्यादा ठीक नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से अपना कोई ऑर्गन है, ठीक है, यहाँ से लेके गए अपन, ठीक है, यहाँ से आया, यहाँ से सीधा चला गया, ठीक है।
यहाँ भी कोई ऑर्गन है, यहाँ से आया और यहाँ से लेके चला गया। इसकी कोई भी न्यूक्लियस नहीं होती अपनी स्पाइनल कॉर्ड में, अपना को पता है। अब ये अपने मेडुला में पहुँच गए, ठीक है, मेडुला में इनके पास न्यूक्लियस थी। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई भी क्रॉस नहीं हो रहा है फाइबर। ऐसा नहीं कि इस साइड का फाइबर इस साइड क्रॉस होकर आ रहा हो, कि अगर इस साइड का फाइबर इस साइड क्रॉस होकर आ रहा है, तो यहाँ पे कोई क्रॉसिंग नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर यहाँ पे कोई लेसन आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर लेफ्ट साइड इस साइड राइट कर लो, अगर लेफ्ट साइड कोई लेसन आ रहा है तो मतलब क्या है, सेंसेशन किस साइड का लूज होना चाहिए, सेम साइड का होगा ना, इसी लेफ्ट साइड का होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग तो कहीं नहीं, लेफ्ट साइड का यहाँ पे ऑर्गन था, यहाँ से सेंसेशन लेके गया और लेफ्ट साइड से लेके वो पहुँच गया मेडुला में। और अगर यहाँ पे अगर कोई सा भी अगर एक ट्रैक्ट अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डिस्ट्रप्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर ब्रेक हो रहा है, तो क्या होगा, सेम साइड के सेंसेशन लूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं होती है। जब भी आपको क्रॉस फाइबर मिलते हैं स्पाइनल कॉर्ड में बेटा, तो वहाँ पे अपना अपोजिट साइड पे फिर दिखता है बिलो दी लेसन। और अगर आपके ट्रैक्ट क्रॉस नहीं है, क्रॉसिंग नहीं हुई है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में, तो आपको जिस साइड आपका लेसन हुआ है ना, आपको उसी साइड के सिर्फ सेंसेशन लूज मिलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको बना के रखने हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं यार, ठीक है। अगर आप कहीं भूल जाते हो ना पेपर में, तो यही आपको काम आएंगे, ठीक है। तो क्या आते हैं, आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, अगर कभी किस साइड, सेम साइड बिलो दी लेसन, ठीक है। अब आज से समझ में आपको कि सेम साइड मैंने क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे कोई क्रॉसिंग नहीं होती स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। इतना अपने को समझ आ गया। तो इसकी वजह से अपने क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे, लूज ऑफ फाइन टेक्टाइल सेंसेशन, ठीक है, क्रूड टच इज नॉर्मल, ठीक है, क्रूड टच नॉर्मल रहता है बेटा। क्रूड टच क्यों नॉर्मल रहता है, क्योंकि जो क्रूड टच होता है उसका सेंसेशन अपने कौन ले जाते थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सेकंड देखते हैं, लूज ऑफ टेक्टाइल लोकलाइजेशन, जो टेक्टाइल लोकलाइजेशन होता है वो भी लूज कर जाएगा। लूज ऑफ 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कर जाएगा लूज, ठीक है। लूज ऑफ सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन लूज कर जाएगा। स्टीरियोगनोसिस, आप ऑब्जेक्ट पहचान ही नहीं पाओगे यार, अगर हाथ में भी आपके रख दिया जाएगा, ठीक है। लेक ऑफ एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेट भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, क्या इसका इतना वेट है, इसका इतना वेट है, ठीक है। सेवेंथ क्या है, लूज ऑफ प्रोप्यूरिसेप्शन, मतलब एबिलिटी टू एप्रीपेट पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कि आपका जो हाथ के आप मूवमेंट्स करवा रहे थे, कॉन्शियस मूवमेंट्स, तो आपके वो मूवमेंट्स भी नहीं हो पाएंगे सही से, ठीक है। एट आता है सेंसरी अटैक्सिया, ठीक है, या फिर पोस्टीरियर कॉलम अटैक्सिया, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, अनकोऑर्डिनेटेड स्लो एंड क्लम्सी वॉलेंटरी मूवमेंट्स बिकॉज लूज ऑफ प्रोप्यूरिसेप्शन, ठीक है, अनकोऑर्डिनेट मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, स्लो एंड क्लम्सी वॉलेंटरी मूवमेंट्स, ठीक है, ये सारे के सारे मूवमेंट्स आपको देखेंगे, आपको वहाँ पे जर्क मिलता है मूवमेंट्स में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अपन सेंसरी अटैक्सिया। तो ये सारे के सारे आपको क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे अगर आपको कोई लेसन वगैरह होता है तो, ठीक है। तो ये तो अपने दोनों के दोनों ट्रैक्ट कंप्लीट हो गए, ठीक है। और इसके बाद जो जो मैंने आपको पढ़ाया, जो जो हेडिंग में पढ़ाया, सेम आपको जस्ट ऐसा ही लिख के आना है, नहीं तो आप सोचो कि मैं और बढ़ा दूंगा और लिख के आऊँगा, तो इतने आपके पास पेज नहीं होते हैं लिखने के लिए, ठीक है। तो दिस इज सफिशिएंट कंटेंट, ठीक है, तो ऐसा ही लिख के आना है आपको, ठीक है। तो अभी अपना ख़त्म नहीं हुआ है, अपन आगे थोड़ा और पढ़ेंगे यार, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है। देखो अभी तक अपन ने 3 ट्रैक्ट पढ़ लिए हैं, और 3 ट्रैक्ट में अपन ने देख लिया अपने को क्या क्या हेडिंग में लिखना रहता है, ठीक है। उसकी सिचुएशन, ठीक है, कौन सा ट्रैक्ट है, ऑरिजिन, कोर्स, टर्मिनेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो मैंने 3 ट्रैक्ट तो आपको पढ़ा दिए बेटा। एंटीरियर वाइट कॉलम का कौन सा, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट अपना हो गया है। और लेटरल वाइट कॉलम का कौन सा पढ़ा दिया मैंने आपको, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने लेटरल वाइट कॉलम के यहाँ पे कुछ ट्रैक्ट्स बच रहे हैं, ठीक है। तो इन ट्रैक्ट्सों को आपको क्या करना है, आपको देखो जो इंपॉर्टेंट थे वो तो मैंने आपको पढ़ा दिए, बट लेकिन अपना यूनिवर्सिटी में कहीं भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब आपको ज़्यादा थ्योरी तो पढ़नी नहीं है, जनरली आप एक बार टेबल रिवाइज करके तो जा ही सकते हो एटलीस्ट, कि अगर पेपर में अगर आ जाता है तो अपन उसको सॉल्व कर सकें। तो आपको ना ये सारे के सारे ट्रैक्स एक बार याद कर लेने, अगर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे हिसाब से आप एक बार इनको देख जाना, एक बार अभी देख लेना, और मतलब एग्जाम से पहले 2-3 बार इनको रिवाइज कर लेना आप, ठीक है। और इसके बाद पोस्टीरियर वाइट कॉलम में मैंने आपको ये दोनों बता ही दिए हैं, ठीक है। ये टेबल से आप फटाफट रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आप एक बार रिवाइज कर लेना। तो ये तो हो गया अपना सारा का सारा, ठीक है। असेंडिंग ट्रैक्ट सारे खत्म हो गए बेटा आप, ठीक है। 3 मैंने आपको पढ़ा दिए जो इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैंने आपको चार्ट दे दिया, तो आप चार्ट से नॉर्मली पढ़ लेना, और उसके बाद फिर आपको थ्योरी बनानी तो आती होगी यार, ठीक है। जो अपन पहले फॉलो करते आ रहे थे वही आपको यहाँ पे करना है। ओरिजिन में क्या लिखना है, सिचुएशन में क्या लिखना है, यहाँ पे एक पॉइंट में लिखा है, आप उसको थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिएगा, ठीक है।
तो ये तो अपना खत्म होगा। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे यूनिवर्सिटी में? पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, ठीक है, कि व्हाट इज असेंडिंग ट्रैक्ट, या फिर ये पूछ लेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन असेंडिंग ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो आपको उसमें क्या लिखना है? आपको उसमें सिर्फ बेटा यही लिखना है कि असेंडिंग ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड, थर्ड ऑर्डर, और वहाँ पे आपको सारे के सारे ट्रैक्ट्स के नाम लिख देने हैं, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा हो तो थोड़ा बहुत आप उनको इन्यूमरेट कर सकते हो ट्रैक्ट्स को, ठीक है। ये तो हो गई बात। अगर मोस्टली तो क्या होता है कि असेंडिंग ट्रैक्ट्स में वो स्पेसिफिक आपसे पूछता है कि एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स पे एसएन लिखिए, तो आपको जितनी हेडिंग्स बताए उन हेडिंग्स में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। या फिर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पे पूछेगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट पूछ लेगा पोस्टीरियर वाइट कॉलम्स के ट्रैक्ट, जो आपको फेस्कुलस ग्रेसिलिस एंड फेस्कुलस क्वेंटस बताएंगे, ठीक है। ये हो गए। और अगर आपको पूछा ट्रैक्ट आता है बेटा, तो आपको ट्रैक्ट में उसके साथ उसके लेसन्स भी लिख के आने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्रैक्ट पूछा ट्रैक्ट लिख देना, उसमें आपको उसके लेसन्स भी लिखने, कि अगर ए लेसन्स होते हैं तो आपकी किस साइड का बिलो द लेवल ऑफ, ठीक है, लेसन्स, तो आपकी कौन कौन से सेंसेशन लूज होते हैं और वो भी किस साइड के होते हैं, ठीक है। तो यही था सारा का सारा अपना असेंडिंग ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब अपन स्टार्ट करेंगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। मैं फटाफट आपका सीएनएस कंप्लीट करवा दूंगा यार, आप फटाफट देखते रहिए वीडियो, नोट्स भी पढ़ते रहिए, साथ साथ में आपका भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए यार, मेहनत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।